महाराज जय गुरु। कई प्रश्न है मुझे महाराज, हिंदी में आपको कुछ सवाल पूछता हूँ मैं। महाराज सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप 1984 से इस बेला मंडल के अंतर्गत में आते हैं और खोखदूर के अंदर ज़्यादा आपका प्रेम है। अब 1984 से आप देखते आ रहे हैं और आपका जो कीर्तन है, आपका जो सत्संग है, सत्संग के माध्यम से आप जीवन जीने का तरीका, जीवन धारा किस तरह से, और आपने बता दिया है कि भगवान कहाँ पर है और वो भगवान को किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए। अभी जहाँ तक हमारा जो मंडल है वो आपके कदम गिरते हैं तो बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि हम भी आपका जो कदम गिरते हैं हम भी सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपके जैसे महान पुरुष यहाँ पर आते हैं और हम लोगों के विचार जो है वो तब्दील करते हैं। अभी इस वक्त तो कलयुग है। अब ये कलयुग के अंदर भी आप जो है किस तरह से जीने का जो तरीका बताते हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। महाराज 1984 से आप खोखदूर गांव में तो आते रहते हैं और बेला मंडल में भी आते रहते हैं, तो आपने इस इतने बड़े अंतराल में यानी 41 साल के अंतराल में क्या चेंजेस देखे आप? तो सत्संग का अर्थ ही यही है। सत्संग यानी होता है जो सत्य वस्तु है, साच झूठ जो है संसार, साच आत्मा झूठ पसार। यानी आपका देह है, एक देह और देह संचालित करने वाला, वो कोई बाहर रहने वाला नहीं है। जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता। लोगों की भावना इसे है हमारी गाड़ी बाहर की कोई शक्ति चला रही है, वो मिथ्या है। हिंदू परंपरागत हो, भावना हो, अनादि से हो चल रही है, लेकिन वो मिथ्या भावना है, क्योंकि बाहर की कोई वस्तु आपकी गाड़ी नहीं चलाती। बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर। आपके शरीर की जो संचालन करने वाली जो शक्ति है वो अंदर है, बाहर नहीं है। उसका प्रचार हम करते हैं। तो सब संतों ने यही कहा है कि तुम्हारा जो शरीर एक साधन है कल्याण का, सुख का, पुण्य का, देव प्राप्ति का साधन है शरीर। इस साधन के माध्यम से आपका कल्याण कैसा होता, कौन सा मार्ग है, कल्याण यानी क्या है, संतों का सिद्धांत कौन सा है, ये जानने की प्रक्रिया करने का हेतु आपका है सत्संग का। तो आपने पूछा कि 40-45 वर्ष हो गए, तो इस अवधि में क्या चेंज हो गया, क्या बदल हो गया जी? नहीं क्या, तो लोगों की जो भावना है झूठी वो बदल गई है। नहीं क्या, दगड़ है, पत्थर है, सोना है, चांदी है, अष्ट धातु की मूर्ति है, तो जड़ है, उसमें तो चेतन नहीं है क्या? देवालय मंदिर में जो मूर्ति होती है वो चेतन है का जड़ है? जड़ है। उसके सामने आप गए तो उसको क्या पता कौन है, क्या कर रहा है? आपकी मन मानंदी हम पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसको कुछ क्योंकि वो जड़ है, उसमें चेतन वस्तु नहीं है। तो चेतन वस्तु नहीं है, उस पर जो आपकी भावना है वो तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा में विवेक होना चाहिए। जब विवेक नहीं, विचार नहीं श्रद्धा में, तो अंधश्रद्धा होती है। अंधश्रद्धा से आपका कल्याण नहीं होता, अंधश्रद्धा से सुख समाधान प्राप्त नहीं होता। तो संतों का सिद्धांत वही है, सब संतों का, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के संत है। संत यानी क्या होता है? संत यानी सज्जन प्रवृत्ति का आदमी। संत यानी कुछ वेशभूषा है, जटाधारी है, टक्कल है, वो संत नहीं है। वो संतों के पंथ के संप्रदाय के चिन्ह है वो, नहीं क्या? भाषा, रीति रिवाज अलग अलग होती है, तो कुछ लोगों की भाषा अलग होती है, कुछ लोगों की भाषा अलग होती है, लेकिन भाषा अलग रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं क्या? जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए आप भाषा का माध्यम या वापर कर रहे हैं, उसका माध्यम भाषा है, लेकिन वस्तु तो एक ही है। नहीं, हम उदाहरण देते कि जैसा जल है, पानी है, वाटर है, भाषा अलग है, वाटर, पानी, आग, नीलू, एयर, लेकिन वस्तु तो एक ही है। तो उस भाषा का आपको काम है कि वस्तु की काम है? वस्तु का काम है, क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो इसका प्रचार हम कर रहे हैं। यही बात सब संतों ने हमें सिखाई है, सब ग्रंथों में लिखी है, सब कथन में आते हैं। तो यही बात जो समझते नहीं, उसका कल्याण नहीं होता। और एक महाराज, भक्तों से क्या चाहते हैं आप? भक्तों से यही चाहते हैं कि जो आपके दिल में जो अंदर में जो अंधश्रद्धा बैठी है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा से ममता और अहंते का जतन होता है।
आदमी किया। जब जीवन में अहंता और ममता आती है तो मानवीय मूल्यांकन जो है तो नष्ट हो जाता है। लीनता, नम्रता जब आती है आपके व्यवहार में, जीने में, तो मानवीय मूल्यांकन बढ़ जाता है। तो प्रेम भाव होना चाहिए। प्रेम भाव से यश संपादन होता है, दौलत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। जब प्रेम भाव नहीं है आपके दिल में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कामना पूर्ति नहीं होती, उस आपको जो साध्य करना है वो नहीं मिलता, नहीं क्या। तो भक्तों से यही चाहता हो कि वो निर्विष्ण रहे, निर्विकारी रहे, निष्पक्ष रहे, निधर्मी रहे, निवर्णी रहे। धर्म, वर्ण, संप्रदाय, मतपंथ जो है आपके समाज में है, उसने आदमी के अंदर भेद नष्ट करने का काम नहीं किया, भेद फैलाने का काम। घर में, समाज में जो अभेद वृत्ति है वो आपके जीवन में आनी चाहिए, ऐसा हम संदेश दे रहे हैं भक्तों को। और एक महाराज, एक आखिरी सवाल है मेरा। अब जिस तरह से ये कलयुग की पीढ़ी है, अब जिस तरह से जिस तरह माहौल चल रहा है अभी, मॉडल, जिस तरह से मॉडल माहौल चल रहा है, और हर जगह देखते हैं तो हम पूरा यूनाइटेड और सभी उच्च स्तर पर जैसा सभी तरक्की कर रहे हैं, जैसा राजनीतिक दलों के अंदर भी या पिछड़े वर्गों के अंदर भी, या तो फिर हर समाज में। तो जहाँ पर ये जो दुनिया और देश चल रहा है, तो इसके अंदर भक्त हम लोग, यानी भक्त लोग, हम किस तरह से इसके जीवन धारा को चलना सीखें, यानी कौन से रास्ते पर चलना है हमको? आज की जो भक्ति है ये अंधभक्ति परंपरागत से चली है। इस भक्ति में ना कुछ विवेक है, ना कुछ ज्ञान है, ना कुछ प्राप्ति है। भ्रम फैलाने की भक्ति आज, और भक्ति के माध्यम से धन लालसा, मान पान, प्रतिष्ठा, अहंता, ममता जीवन में आती है। तो इससे क्या होता है, कुटुंब में, समाज में, धर्म में वैर भाव, द्वेष भाव फैलाता है, प्रेम भाव नहीं। प्रेम भाव के लिए अहंता, ममता नहीं होना चाहिए जीवन में। अहंता, ममता जब नहीं है तब धन भी कामी आते हैं, गुण भी कामी होते हैं, ज्ञान भी कामी आते हैं। जब अहंता, ममता का आप पोषण करते हैं आपके जीवन में तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यही आप देखते हैं कुटुंब में और समाज में कलह है, क्या है प्रेम भाव, है मैत्री भाव, है सहकार्य, है सहनशीलता, क्या है? भगवान के नाम पर सब चिन्ह पहनाते हैं, सब प्रचार करते हैं, लेकिन भगवान का लक्षण क्या है आपके घर में, आपके जीवन में? नहीं क्या? भगवान के जीवन में समरसता थी, समोने का तरीका था जब जीने का, नहीं क्या? और धन लालसा, मानपान, पद प्रतिष्ठा उसके जीवन में नहीं थे। सहकार्य की भावना थी, प्रेम भावना थी, सद्भावना थी। वो जब आपके जीवन में है तो सुख संतोष समाधान मिलती है। सुख संतोष समाधान देने वाली कोई शक्ति इस संसार में नहीं है, वो अंदर में है। पंचभौतिक सत्ता है बाहर, और आपके देह में चेतन सत्ता है। जब तक चेतन सत्ता है तब तक शरीर के माध्यम से सब कुछ करते हैं। चेतन सत्ता निकल गई, प्रेत हो जाता है शरीर। बाहर जब चेतन सत्ता है तो इसके अंदर में जो आत्मा है वो निकल गया, तो वो क्यों नहीं चलते? बाकी काम क्यों बंद हो जाते हैं? समझ में आते हैं जी? नहीं क्या? इस शरीर से आत्मा निकल गया तो बाकी हुआ जो काम है उसने चलाना चाहिए, क्यों नहीं चलाते? इसका मतलब यह है कि यहाँ का काम वो चलाते, वो नहीं चलाते। वो मानंदी है, मिथ्या मानंदी है। इसके भरोसे प्रचारक जो लोग है, ज्ञानी लोग है, वो आपका स्वार्थ साध रहा है, स्वार्थ चलाने के लिए सब हो रहा है। तो ऐसी जो अंधरूढ़ी, अंध परंपरा, अंधश्रद्धा जो समाज में है, वो सब मिटाने की प्रक्रिया हमारे प्रचार में है। एक सवाल है महाराज, अभी खोगदुर गाँव वासी और बेला मंडल वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसा? अभी खोगदुर गाँव वासी और बेला मंडल वासी जो आपके चाहने वाले हैं, आप हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही, जो आपके अंदर में जो अंधश्रद्धा है, सच्चा भगवान तो है शरीर में, देखत नहीं गवार, माया में अंधा भया डूब मरा संसार। सच्चा भगवान को नहीं पहचानना, यही आपकी भूल है। भगवान कहाँ रहता है? भगवान तो बाहर कहीं नहीं। आपको साइंटिस्ट लोग है, वैज्ञानिक लोग है, किसको भगवान मिला? कहा मिला? किसी को भी। भगवान बाहर नहीं है,
भगवान नाम की वस्तु नहीं। अनंत महाराज मर गया तो कभी आता नहीं तुम्हारे गाँव में, गया तो गया। उसका कोई ज्ञान है, उसके जो विचार है वो रहते हैं, आए नहीं ऐसे वो। लेकिन वो तो नाशमान है, वो कैसा आएगा? अब भी लोग राम को कृष्ण को भगवान मानते हैं, है करके बोलते, तो हमारे को कृपा करके आशीर्वाद मिलता है। मिथ्या कल्पना है वो। तो हम संदेश यही चाहते हैं कि सद्धारणा धारण करो, सद्विचार धारण करो, वैचारिक जीवन पद्धति आपकी है उसको पालो, जीवन में यही बरताओ। मिथ्या मानंदी, मिथ्या रूढ़ी परंपरा, मिथ्या विचार आपके जीवन में सुख समाधान प्राप्त नहीं होता। इससे सुख समाधान विवेक विचार से होता है। सुख समाधान करने वाली वस्तु जगत में कहाँ नहीं है। जिसको सुख समाधान मिला, जिसको आप देव ईश्वर को भगवान कहते हैं, उसने यही तत्व आपके जीवन में अनुसरना, वही तत्व अनुसरना, यही हमारा संदेश है। इसके लिए कुछ पैसा लगता नहीं, कुछ कला लगता नहीं, निरपक्ष निस्वार्थ सेवा है। धन्यवाद महाराज माय माउली से बात करने के लिए।